सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुपौल की बेटी शारदा सिन्हा के निधन पर उनके पैतृक गांव हुलास में माहौल गमगीन है। शारदा सिन्हा के छोटे भाई डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा ने बताया कि दीदी की आखिरी इच्छा थी कि जहां उनके पति का अंतिम संस्कार जहां हुआ है वहीं उन्हें भी किया जाए। उनका भी अंतिम संस्कार वहीं पर हो। शारदा सिन्हा के पति का अंतिम संस्कार पटना में किया गया था। तो वहीं डॉक्टर पद्मनाभ ने कहा है कि शारदा सिन्हा के बचपन की पढ़ाई हुलास में ही हुई है और प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे पहले पटना और फिर राजस्थान चली गई। हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे दुख का तो मेजरमेंट आप नहीं कर पाइए कि हम बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कितना दुखी हैं हम अंदर से नहीं बता सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में इन बात का। अंतिम बार कब आई थी? यहाँ मार्च में आए थे, 21 मार्च को एक शादी के फंक्शन में, घर में फंक्शन था, उसी में आई थी। आज आई और कल चले गई। समय तो कम होता है उनके पास, और बोली कि हम 3-4 महीने में आते हैं, तब 2-3 दिन रुकेंगे। वो दिन तो क्या आया, नहीं आया जीवन में, वही बात। बचपन कैसे गुजरा? अपने नजदीक से रहता बचपन लेकिन यहाँ अच्छा ही गुजरा। वो स्कूल जाती थी, उस समय में पिताजी साइकिल से उनको भेजते थे, आते थे, म्यूजिक की ट्रेनिंग भी लेती थी यहाँ पर, और दूर दूर से लोगों को बुलवा के सिखवाते थे। अभी रुचि थी उसमें, उन्होंने देख लिया, वो तो शिक्षाविद आदमी थे, देख लिया उन्होंने कि ये बच्ची जो है इसमें म्यूजिक का ये है, हुनर है, तो लग गए उसमें। तो आज एक प्रतिभा सामने आ गई लोगों के सामने। भाई दूज और रक्षाबंधन भाई दूज में आना जाना बहुत दिनों से, काफी दिनों से बंद है, करीब करीब 15 साल से, लेकिन रक्षाबंधन अभी तक जारी था इस साल तक। सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुपौल की बेटी शारदा सिन्हा के निधन पर उनके पैतृक गांव हुलास में माहौल गमगीन है। शारदा सिन्हा के छोटे भाई डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा ने बताया कि दीदी की आखिरी इच्छा थी कि जहां उनके पति का अंतिम संस्कार जहां हुआ है वहीं उन्हें भी किया जाए। उनका भी अंतिम संस्कार वहीं पर हो। शारदा सिन्हा के पति का अंतिम संस्कार पटना में किया गया था। तो वहीं डॉक्टर पद्मनाभ ने कहा है कि शारदा सिन्हा के बचपन की पढ़ाई हुलास में ही हुई है और प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे पहले पटना और फिर राजस्थान चली गई। हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे दुख का तो मेजरमेंट आप नहीं कर पाइए कि हम बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कितना दुखी हैं हम अंदर से नहीं बता सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में इन बात का। अंतिम बार कब आई थी? यहाँ मार्च में आए थे, 21 मार्च को एक शादी के फंक्शन में, घर में फंक्शन था, उसी में आई थी। आज आई और कल चले गई। समय तो कम होता है उनके पास, और बोली कि हम 3-4 महीने में आते हैं, तब 2-3 दिन रुकेंगे। वो दिन तो क्या आया, नहीं आया जीवन में, वही बात। बचपन कैसे गुजरा? अपने नजदीक से रहता बचपन लेकिन यहाँ अच्छा ही गुजरा। वो स्कूल जाती थी, उस समय में पिताजी साइकिल से उनको भेजते थे, आते थे, म्यूजिक की ट्रेनिंग भी लेती थी यहाँ पर, और दूर दूर से लोगों को बुलवा के सिखवाते थे। अभी रुचि थी उसमें, उन्होंने देख लिया, वो तो शिक्षाविद आदमी थे, देख लिया उन्होंने कि ये बच्ची जो है इसमें म्यूजिक का ये है, हुनर है, तो लग गए उसमें। तो आज एक प्रतिभा सामने आ गई लोगों के सामने। भाई दूज और रक्षाबंधन भाई दूज में आना जाना बहुत दिनों से, काफी दिनों से बंद है, करीब करीब 15 साल से, लेकिन रक्षाबंधन अभी तक जारी था इस साल तक। सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुपौल की बेटी शारदा सिन्हा के निधन पर उनके पैतृक गांव हुलास में माहौल गमगीन है। शारदा सिन्हा के छोटे भाई डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा ने बताया कि दीदी की आखिरी इच्छा थी कि जहां उनके पति का अंतिम संस्कार जहां हुआ है वहीं उन्हें भी किया जाए। उनका भी अंतिम संस्कार वहीं पर हो। शारदा सिन्हा के पति का अंतिम संस्कार पटना में किया गया था। तो वहीं डॉक्टर पद्मनाभ ने कहा है कि शारदा सिन्हा के बचपन की पढ़ाई हुलास में ही हुई है और प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे पहले पटना और फिर राजस्थान चली गई। हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे दुख का तो मेजरमेंट आप नहीं कर पाइए कि हम बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कितना दुखी हैं हम अंदर से नहीं बता सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में इन बात का। अंतिम बार कब आई थी? यहाँ मार्च में आए थे, 21 मार्च को एक शादी के फंक्शन में, घर में फंक्शन था, उसी में आई थी। आज आई और कल चले गई। समय तो कम होता है उनके पास, और बोली कि हम 3-4 महीने में आते हैं, तब 2-3 दिन रुकेंगे। वो दिन तो क्या आया, नहीं आया जीवन में, वही बात। बचपन कैसे गुजरा? अपने नजदीक से रहता बचपन लेकिन यहाँ अच्छा ही गुजरा। वो स्कूल जाती थी, उस समय में पिताजी साइकिल से उनको भेजते थे, आते थे, म्यूजिक की ट्रेनिंग भी लेती थी यहाँ पर, और दूर दूर से लोगों को बुलवा के सिखवाते थे। अभी रुचि थी उसमें, उन्होंने देख लिया, वो तो शिक्षाविद आदमी थे, देख लिया उन्होंने कि ये बच्ची जो है इसमें म्यूजिक का ये है, हुनर है, तो लग गए उसमें। तो आज एक प्रतिभा सामने आ गई लोगों के सामने। भाई दूज और रक्षाबंधन भाई दूज में आना जाना बहुत दिनों से, काफी दिनों से बंद है, करीब करीब 15 साल से, लेकिन रक्षाबंधन अभी तक जारी था इस साल तक।
सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुपौल की बेटी शारदा सिन्हा के निधन पर उनके पैतृक गांव हुलास में माहौल गमगीन है। शारदा सिन्हा के छोटे भाई डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा ने बताया कि दीदी की आखिरी इच्छा थी कि जहां उनके पति का अंतिम संस्कार जहां हुआ है वहीं उन्हें भी किया जाए। उनका भी अंतिम संस्कार वहीं पर हो। शारदा सिन्हा के पति का अंतिम संस्कार पटना में किया गया था। तो वहीं डॉक्टर पद्मनाभ ने कहा है कि शारदा सिन्हा के बचपन की पढ़ाई हुलास में ही हुई है और प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे पहले पटना और फिर राजस्थान चली गई। हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे दुख का तो मेजरमेंट आप नहीं कर पाइए कि हम बोलते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन कितना दुखी हैं हम अंदर से नहीं बता सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में इन बात का। अंतिम बार कब आई थी? यहाँ मार्च में आए थे, 21 मार्च को एक शादी के फंक्शन में, घर में फंक्शन था, उसी में आई थी। आज आई और कल चले गई। समय तो कम होता है उनके पास, और बोली कि हम 3-4 महीने में आते हैं, तब 2-3 दिन रुकेंगे। वो दिन तो क्या आया, नहीं आया जीवन में, वही बात। बचपन कैसे गुजरा? अपने नजदीक से रहते हो। बचपन लेकिन यहाँ अच्छा ही गुजरा। वो स्कूल जाती थी, उस समय में पिताजी साइकिल से उनको भेजते थे, आते थे, म्यूजिक की ट्रेनिंग भी लेती थी यहाँ पर, और दूर दूर से लोगों को बुलवा के सिखवाते थे। अभी रुचि थी उसमें, उन्होंने देख लिया, वो तो शिक्षाविद आदमी थे, देख लिया उन्होंने कि ये बच्ची जो है इसमें म्यूजिक का ये है, हुनर है, तो लग गए उसमें। तो आज एक प्रतिभा सामने आ गई लोगों के सामने। भाई दूज और रक्षाबंधन भाई दूज में आना जाना बहुत दिनों से, काफी दिनों से बंद है, करीब करीब 15 साल से, लेकिन रक्षाबंधन अभी तक जारी था इस साल तक। सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुपौल की बेटी शारदा सिन्हा के निधन पर उनके पैतृक गांव हुलास में माहौल गमगीन है। शारदा सिन्हा के छोटे भाई डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा ने बताया कि दीदी की आखिरी इच्छा थी कि जहां उनके पति का अंतिम संस्कार जहां हुआ है वहीं उन्हें भी किया जाए। उनका भी अंतिम संस्कार वहीं पर हो। शारदा सिन्हा के पति का अंतिम संस्कार पटना में किया गया था। तो वहीं डॉक्टर पद्मनाभ ने कहा है कि शारदा सिन्हा के बचपन की पढ़ाई हुलास में ही हुई है और प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे पहले पटना और फिर राजस्थान चली गई। हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे दुख का तो मेजरमेंट आप नहीं कर पाइए कि हम बोलते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन कितना दुखी हैं हम अंदर से नहीं बता सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में इन बात का। अंतिम बार कब आई थी? यहाँ मार्च में आए थे, 21 मार्च को एक शादी के फंक्शन में, घर में फंक्शन था, उसी में आई थी। आज आई और कल चले गई। समय तो कम होता है उनके पास, और बोली कि हम 3-4 महीने में आते हैं, तब 2-3 दिन रुकेंगे। वो दिन तो क्या आया, नहीं आया जीवन में, वही बात। बचपन कैसे गुजरा? अपने नजदीक से रहते हो। बचपन लेकिन यहाँ अच्छा ही गुजरा। वो स्कूल जाती थी, उस समय में पिताजी साइकिल से उनको भेजते थे, आते थे, म्यूजिक की ट्रेनिंग भी लेती थी यहाँ पर, और दूर दूर से लोगों को बुलवा के सिखवाते थे। अभी रुचि थी उसमें, उन्होंने देख लिया, वो तो शिक्षाविद आदमी थे, देख लिया उन्होंने कि ये बच्ची जो है इसमें म्यूजिक का ये है, हुनर है, तो लग गए उसमें। तो आज एक प्रतिभा सामने आ गई लोगों के सामने। भाई दूज और रक्षाबंधन भाई दूज में आना जाना बहुत दिनों से, काफी दिनों से बंद है, करीब करीब 15 साल से, लेकिन रक्षाबंधन अभी तक जारी था इस साल तक।